सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीबीएसई पैटर्न पर आधारित गद्य खंड में से पहला पाठ दो बैलों की कथा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रमुख रूप से गद्य पाठ में दो बैलों की कथा और लहासा की ओर दो पाठों को सम्मिलित किया गया है। तो ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज मैं पुनरअध्ययन पाठ लेकर के आया हूँ। इस पाठ का पुनरअध्ययन करूँगा। इस पाठ में मैं आज आप लोगों को दो बैलों की कथा पाठ का जो सार है उसका पाठ का सार आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक पेन और कापी निकाल लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस नंबर से इस पाठ से 5 नंबर का जो पठित गद्यांश है वो आने वाला है और विकल्पीय रहेगा और साथ ही साथ 2 नंबर का प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा इस अंश से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ करके समझिए, पाठ का सारांश जानिए, पाठ को समझिए और समस्त जो कथा वस्तु है उसको यदि आप समझ जाएंगे तो चाहे पठित गद्यांश हो चाहे प्रश्न उत्तर हो, दोनों का प्रश्न उत्तर आप बना सकते हैं और पठित गद्यांश को भी हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ बिंदुओं में इसको बांटा हुआ हूँ पाठ का सार को। सबसे पहला बिंदु है हीरा एवं मोती का आपसी प्रेम, उसके बाद है हीरा और मोती का भागना, उसके बाद है बैलों का वापस गया के घर जाना और यातनामय जीवन जीना। तो ये अब आधा हिस्सा है इसका पाठ का सार। आने वाले वीडियो में मैं इसका अगला जो पाठ का सारांश है उसको लेकर के आऊँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। सबसे पहले देखते हैं हीरा एवं मोती का आपसी प्रेम। आपस में दोनों किस तरह से मिलजुल करके रहते थे, हीरा और मोती में आपसी संबंध कैसे था, आइए जानते हैं। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक 2 बैल थे। ठीक है, तो जिनके मालिक का नाम था झूरी और उन्हीं के 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती, जो अत्यंत हष्ट पुष्ट बलिष्ठ एवं सुंदर थे। बैल कैसे थे? हष्ट पुष्ट तो थे ही, साथ में बलिष्ठ भी थे। दोनों में भावनात्मक घनिष्ठ संबंध था। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था, कभी फूल के छड़ी से भी भूल कर नहीं मारता था। दोनों बैल में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते और एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। अर्थात कितना घनिष्ठता दोनों के अंदर में था। एक भूखा रहता दूसरा भी भूखा रहता, एक नाद में मुंह डालता तो दूसरा भी मुंह डालता था। इस तरह से दोनों में आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज़्यादा बोझ न पड़े। जब वे हल में जोत दिए जाते तो आपस में एक दूसरे से वे कोशिश करते कि बोझ सामने वाले को कम पड़े और मुझे ज़्यादा पड़े। इतनी आत्मीयता शायद हम इंसानों में भी मुश्किल से देखने को मिले। स्नेह जताने के लिए वे कभी एक दूसरे को चाटते तो कभी एक दूसरे को सूंघते थे। अर्थात एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना जो प्रेम है वो प्रकट किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। एक दिन झूरी का साला गया अपने खेत जोतने के लिए, दोनों बैलों को अपने घर ले गया। एक दिन क्या हुआ? गया, जो कि झूरी का साला था, खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया और हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोनों बैलों को क्या लगा कि अब हमारे मालिक ने हमको बेच दिया है। उन्होंने सोचा कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया है। अब आइए देखते हैं क्या हुआ। हीरा और मोती का भागना, किस तरह से हीरा और मोती वहां से भाग गए गया के घर से। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा अथवा मुख भाषा समझते थे। आपस में दोनों देख करके अपनी भावनाओं को समझ जाते थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में वहाँ से भाग जाने की योजना बनाई और रात के समय दोनों ने अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक झूरी के घर वापस आ गए। अब रात को ही उन्होंने योजना बनाई और रस्सी को तोड़ करके दोनों रात को ही भाग गए और अपने मालिक के घर झूरी के घर आ गए। अब क्या था, सवेरा होते ही अब झूरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बहुत ही
खुश हुआ, किंतु झूरी की पत्नी लाल पीली हो गई और क्रोध में आकर के झूरी की पत्नी ने बैलों की खुराक को भी कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनके झूरी का जो साला था उनके घर से भाग आए थे, इसीलिए झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों की खुराक को भी कम कर दिया। अब आइए देखते हैं अगला भाग जो है बैलों का वापस गया के घर जाना और यातनामय जीवन जीना। किस तरह से फिर से गया लेने के लिए आता है बैलों को और किस तरह से यातना में उनको जीवन देता है, इस अंश में हम देखेंगे। तो दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और बैलों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध करके दोनों को ले गया और इस तरह से बैलों के साथ अब वह बुरा व्यवहार करने लगा। सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता, कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी नहीं उठाती तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता था। इस तरह दोनों के साथ बहुत ही कड़ा व्यवहार करने लगा। जो झूरी का साला था कठिन परिश्रम करवाने लगा, उनसे देर देर तक हल चलाने लगा और रूखी सूखी खाने को भी नहीं देता था और बहुत ही डंडे से मारा करता और मोटी मोटी रस्सियों से बांध करके रखा था। तो इस तरह हीरा और मोती दोनों यातना में जीवन जीने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में इसका अगला भाग मैं लेकर के आऊँगा। जो पाठ का दो बैलों की कथा पाठ का सार है, ये पहला भाग 1 है। भाग 2 कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आप सभी वीडियो को देखें, सम्मिलित हुए कक्षा में, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।